बीजो सूझे को नहीं, वह दुलीचा पाए। नरक निवारण नर नर, साचे ओ साचे नाए। वण तृण ढूंढत फिर रही, मन में करो विचार। लाल रतन बहो माणकी, सतगुर हाथ भंडार। उत्तम होवा प्रभु मिले, एक मन एक पाए। नानक प्रीतम रस मिले, हाल पर थाए। रचना रच जिन रची, जिन सिरिया आयाकार। गुरमुख बेअंत आइए, अंत ना पारावार। आज का शब्द राग रामकली मतलब पहला गुरु नानक साहब की बानी है, दक्षिणी ओंकार है। यहाँ आज की पौड़ी है। बीजो सूझे को नहीं, बह दुलीचा पाए। बीजो कहते हैं दूसरा, कोई और नजर नहीं आता जो तख्त पे दुलीचा पा के बैठा है। दुलीचा कहते हैं बड़ी कीमती, वो जिसको गलीचा कहते हैं, दुलीचा कहते हैं। कहते दूसरा कोई ऐसा है नहीं उसके मुकाबले में। बीजियो मैंने दूसरा, सूझे को नहीं, कोई नजर नहीं आ रहा। बह दुलीचा पाए, जो इस तख्त पे बैठा हुआ है, जो सबका हुक्म चला रहा है। वो एक परमात्मा है, सबका गुरु है, सबका परमात्मा है। वो एक ही वाहिगुरु है सबका, वो एक ही राम है। बीजो सूझे को नहीं, दूसरा कोई नजर नहीं आता। बह दुलीचा पाए। आगे जी। नरक निवारण नर है नर, नरक निवारण नर है नर। वो नरों में सबसे असली नर है, असली खसम है सबका। नरक निवारण, नरकों से हमें बचाने वाला, नरकों को से हमें बचा के अपने घर ले जाने वाला, दूसरा कोई और नहीं है। फिर पढ़ दो जी। नरक निवारण नर है नर, साचे ओ साचे नाए। वो सच्चा है, उसका नाम भी सच्चा है। वो सच से जोड़ता है। जब हम सच कहते हैं तो ये रिलेटिव सच नहीं है, जिसको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं कि ये सच है। कोई कहता है गर्मी लगती है, कोई सर्दी लगती है। ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है। साचो साचे नाए, वही उसकी एक उम्मत है, उसके साथ वो जोड़ता है, सच के साथ जोड़ता है। आगे जी। वण तृण ढूंढत फिर रही, कहते हम क्या कर रहे हैं? हम जंगलों में, पहाड़ों में, घास फूस में, पता नहीं कहां कहां उसको ढूंढ रहे हैं। और आगे, मन में करे विचार। फिर मेरे को ख्याल आया कि मन में सोचो, मन में विचार करें, उसको मेडिटेट करें उस पर, क्योंकि वो अंदर है, बाहर नहीं है। वन तृण ढूंढत फिर रही, मन में करो विचार। क्या? लाल रतन बहो माणकी, वो सतगुर हाथ भंडार। वो असली मालिक है, सारे भंडार उसके हाथ में है, सारी दौलत उसके हाथ में है, नाम उसके हाथ में है। हमें वो पैदा करने वाला, रचने वाला भी वही है, हमें पालने वाला भी वही है। लाल रतन बहुत माणकी,
ये कीमती चीजें गिर गई जो दुनिया में होती हैं, क्योंकि इससे ज्यादा हमें कुछ आता नहीं। हम कहेंगे लाल है, रतन है, माणक है। हम अपने बच्चों को भी उसके नाम लाल कहते हैं, कोई अलग अलग नाम दे देते हैं, क्योंकि हमको इससे ऊपर कुछ आता नहीं। इसके ऊपर गिनती आती ही नहीं। इसके ऊपर जो कीमत है ना वो खत्म हो जाती है। लाल रतन बहु माणकी, और क्या कहाँ है? सतगुरु हाथ भंडार। उन सब के भंडारे सतगुरु के हाथ में। जब ऐसा शब्द आता है ना, लोग सोचते हैं ये कहने के लिए बोल दिया, कहने के लिए नहीं बोला। उसके पास सब कुछ है, और उसके जो सेवक है ना, वो इसको नहीं चाहते, उनको कुछ और चाहिए होता है। लाल रतन बहु माणकी, सारे उसके पास हैं, सतगुरु हाथ भंडार। और आगे, उत्तम हो प्रभु मिले, कब? एक मन एक पाए। एक मन एके पाए। जिस वक्त हम अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं, एक मान में आ जाते हैं, और सब तरफ से अपना ख्याल उठा के उसी तरफ जोड़ते हैं। देखो, जब जपजी साहब की पौड़ी में आता है, पांडा पाओ। पाओ कहते हैं प्यार को, पांडा कहते हैं शरीर को। अमृत टाल, अमृत हर का नाम है, वो ये जाना है। पांडा पाओ अमृत टाल, उत्तम होगा प्रभ मिले। अगर मैं वो प्रभु मिल जाए, कब मिलेगा? जब वो मिलेगा तो तब मैं उत्तम होगा। ये कहना मैं उत्तम हो जाऊं फिर प्रभु मिलेगा, ऐसा नहीं होता। अगर मैं अपने आप उत्तम हो सकता तो काम बढ़ गया होता। एक मन एक पाए, मेरे बख्शिश करे, मेरे ख्याल को एक मन करे, कागर करे, उससे मैं उत्तम होगा और प्रभु की मिलाप होता है। मान जी, उत्तम हो प्रभु मिले, एक मन एक पाए। नानक प्रीतम रस मिले, इस तरह से लाहा ले पर थाए। नानक प्रीतम रस मिले। रस मिले खुश होके, प्यार से। प्रीतम कहते हैं सबसे प्यारा परमात्मा है। नानक प्रीतम रस मिले, प्यार से मिले, जिसमें अनादि आनंद है। और फिर क्या होगा? लाहा ले पर थाए। फिर उससे उससे प्रॉफिट होगा, पैदा होगा, सबको पैदा होगा। परथाई कहते हैं जो वो खट्टी जो परलोक की है, जो उधर कमाई होती है, उसमें भी प्रॉफिट होगा। हाँ जी, रचना राच जिन रची, जिसने रचना रची है, खुद उसने रची है। रचना राच जिन रची, और जिन सिर आया कार। जिसने इसका बिगनिंग भी शुरू करी है। जपजी साहब की पौड़ी में आता है, बेल ना पाया पंक्ति जे होवे लेख पुराण, वक्त न पायो कादियां जे लिखन लेख कुरान, थित वार न जोगी जाने रुतबा न कोई। अभी गुरु नानक की वाणी से यह पता लगता है कि कुरान शरीफ लिखा गया है, और लिखने वाले कादियां थे। समझ आ गई? कोई कहता नहीं वो उधर से लिखा लुखा है, ये बोलने दो उनको, जो बोलते हैं उनका भी ठीक होगा। रचना रात जिन रची, जिन सिरिया आकार, जिसने बिगनिंग करी है, वो बेदुलीचे माए। गुरुमुख बेअंत थे आइए, अंत न पारावार। जब गुरु के साथ सन्मुख होता है ना, तो वो
जिस वक्त उसका ध्यान अंदर लग जाता है तो वो गिन नहीं सकता क्या क्या मिल रहा है उसको। परमात्मा बेअंत है, बेशुमार है, उस पर ध्यान मेडिटेट करना है, जिसका अंत न पारावार। अंत मैंने पारावार कहते हैं इस साइड न पता है ना उस साइड का पता है, बेअंत है वो। हाँ जी। राड़े रूड़ा हर जियो सोई। अगली पौड़ी आ गई थी। राड़े रूड़ा हरजियो सोई। राड़ा तो लफ्ज है, रूड़ा कहते हैं सुंदर को, हरजियो परमात्मा, सोई वही परमात्मा सबसे सुंदर है। रूड़ा हरजियो सोई। और आगे तिस बिन राजा अवर न कोई। वही शहनशाह है, शहनशाह का शहनशाह है, उसके अलावा राजा कोई और नहीं है, वही राजा है, अवर न कोई। राड़े गारुड़ तुम सुनो, हर वसै मन माहे। गारुड़ तुम सुनो, गुराड़े मैंने उसका जो सुंदर मंत्र है, गारुड़ कहते हैं मंदिर को, मंत्र को, जो शब्द अंदर में आ रहा है उसको तुम सुनो। जब शब्द के साथ जुड़ जाएंगे तो हर वसै मन माहे, तो वो हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। गुर प्रसादी हर पाइए। और ये गुरु कृपा से मिलता है। गुरु प्रसादी, प्रसादी उसको कहते हैं जो गुरु नाम देता है, उसको गुरु प्रसादी बोलते हैं। गुरु की मेहरबानी के, गुरु की बख्शिश से। और गुर प्रसादी हर पाइए, मत को परम फुलाए। कोई परमा में ना भूलो, कोई शक से ना रहो, गुरु कृपा से मिलता है। गुरु वो होता है जिसको परमात्मा ने भेजा होता है, जिसका मन और आत्मा आपस में मिले नहीं होते। वो शुरू से ही मन उसका अलग होता है, आत्मा अलग होता है। हमारा क्या चक्कर है, हमारा मन हमारे साथ लगा हुआ है, ये धोखा दिए जा रहा है। गुरु आजाद होता है। गुरु प्रसादी हर पाइए, मत को गुर प्रसादी हर पाइए, मत को परम फुलाए। कोई शक में न रहे। और आगे सो साहो साचा जिस हर तन रास। फिर पढ़ना जी। सो साहो साचा जिस हर तन रास। वो साहिब है, सच्चा है, जिसके पास ये दौलत है और वो किसी को बांट, राज कहते हैं दौलत। सो साहिब सच्चा, वो परमात्मा सच्चा साहिब है, जिस हर तन रास, जिसके पास हर तन की पूंजी है, वो हर तन की पूंजी बांटता है और उस पूंजी को फिर आगे बढ़ाना है। हाँ जी। गुरुमुख पूरा तिस साबास। वो पूरा है, कंप्लीट है, और उसको बल्ले बल्ले। रूड़ी बाणी हर पाया, बात गुरु शब्दी विचार। रूढ़ी बाणी, अभी रूढ़ी बाणी कौन सी हुई? तब तो गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा गया था ना, रूढ़ी बाणी, ये अंदर की बाणी को सुंदर बाणी कहा है, ये सबसे उत्तम बाणी है। उसी का मिलने से ही सुरत जो है परमात्मा के साथ जुड़ती है। रूढ़ी बाणी हर पाया और गुरु शब्दी विचार। और गुरु के शब्द से जिस वक्त हम बैठते हैं, सिमरन करते हैं, तो एकाग्रता होती है, तो तब मेडिटेशन बनता है, तो उस बाणी को पाया जाता है। जी, फिर पढ़ दो जी।
रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी विचार आप गया दुख कटिया। आप कहते हैं हौमे, हर जगह शब्द हौमे आती है, क्योंकि हौमे एक ऐसी चीज है, ऐसी सूक्ष्म बीमारी है जिसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। हम किसी ना किसी तरह से हौमे में फंसे हुए हैं। आप गया दुख कटिया, और उसके मिलने से हौमे दूर हो गई, हौमे दूर हो गई, दुख कटे गए। हर वर पाया नार, हरि जो असली वर था, इसका खसम था। नार कहते आत्मा को असली खसम मिल गया, परमात्मा। आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोना रूपा संचिए। दुनिया में आप क्या करते हैं? सोना इकट्ठा करते हैं, कहीं से पैसा मिल जाए सोना खरीद लो, घर में रख लो। और सबकी मुल्कों में भी यही करते हैं, घरों में भी यही करते हैं, हर जगह पर यही करते हैं। सोना रूपा संचय इकट्ठा कर लेते हैं, और जितना हमारे पास सोना होता है उतनी हमारी कीमत होती है। कहते हैं मुल्कों की हैसियत है। फिर कहते हैं सोना रूपा सच्ची है, ये तन कैसा है? तन काचा भिक्षार, ये कच्चा तन है, ये जहर है, और ये सवा है, क्योंकि इसका जो अंत है ना वो नुकसान ही करता है। साह सदाए संचतन दुविधा होए खुआर। लोगों को ये शक है, मेरे को सरदार साहब कहे, शाह जी कहे, गांव में ना एक दूसरे को शाह जी करते हैं। आपने देखा होगा गांव में जाके एक दूसरे को जब बुलाते हैं, शाह जी पैरी पाए, वो भी कहता है शाह जी पैरी पाए। वो शाह कोई नहीं होता, ऐसे झूठा ओहदा देते हैं। लोग सोना रूपा इकट्ठा करके शाह जी कहना चाहते हैं। साव सदाए संच तन, पैसा इकट्ठा करे लोग अपने आप को शाह जी कहना चाहते हैं, और दुविधा होए खुआर, और अल्टीमेटली दुविधा में पड़ जाते हैं और खुमार होते हैं, दो चित्ते हो जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं। सचियारी सच संचिया। अभी गाय दूसरों के थे, पहले तो दुविधा वाले गाय थे, अभी सचियारी वो ऊपर बिंदी नहीं दी हुई, लेकिन पढ़ना ऐसे ही है। सचियारी जो सच को लेने आए थे, सच खट्टे संचया, उन्होंने सच इकट्ठा किया। ये सच के चच्चे को छोटा ऊ दे दिया है। सच है नाम, सचियारी सच संचया, उन्होंने सच इकट्ठा किया, नाम की कमाई करी, और साचे नाम अमोल, उन्होंने सच्चा नाम जिसका कोई मूल्य नहीं पा सकता, वो उनके पल्ले पै गया, और ये साथ जाएगा। हर निर्मायल उजलो। हरि जो है निर्मायल कहते हैं जिसको माया से रहित है, त्रैगुण अतीत है, और अति सुंदर है, और पत साची सच बोल, उसके बोली भी सच है, वो सच के साथ जोड़ता है, उसके जुड़ने से इज्जत भी सच्ची होती है, उसे सच्ची मान बढ़ाई मिलती है। दुनिया की मान बढ़ाई झूठी है सारी। साजनमीत सुजान तू। अभी गुरु नानक साहब परमात्मा को कह रहे हैं, परमात्मा तू ही असली सज्जन है, तू ही असली मित्र है, तू ही सुजान है, हर चीज को देखता है, जानता है। साजन मीत सुजान तू, और तू सर्वर तू हंस। कहते सर्वर भी तू है, हंस भी तू ही है। सर्वर पर हंस होते हैं ना, कहते वो भी तू ही है। फिर पढ़ना जी, साजन मीत सुजान।
साजन मीत सुजान तू तू सरवर तू हंस आगे साचे ठाकुर मन वसै ऐ परमात्मा मेरे पर दया कर कि तू मेरे हृदय में बस जा, साची उठाकर मन बसे और हाँ बलिहारी तिस मैं उसके कुर्बान जाऊं जो मेरे मन में सच्चे ठाकुर को बसा दे। फिर पढ़ने दी वो पहले। माया ममता मोहनी जो माया है ना या ममता बहर है, ये मोहनी बहुत अट्रैक्ट करती है सबको। दुनिया की माया और ममता सबको अट्रैक्ट करती है। घर में सबका प्यार अपने बच्चों के साथ है और अपनी प्रॉपर्टी के साथ है, इसको ममता कहते हैं। मोहनी माने दिल का शय अपनी तरफ खींचती है। और किसने बनाई है? जिनकी तीसो जान जिसने ये बनाई है वो ही जानता है क्यों बनाई है उसने। हमें धोखा हो गया, हम सारे इसी के पास रहते हैं और संत बार बार आके यही समझाते हैं कि इससे बचो, लेकिन बच तो कोई नहीं सकता। बचेगा तब जब शब्द की कमाई करेगा, शब्द की धुन सुनेगा, तब बच सकता है। देखिया अमृत एक है बूझे पुरख सुजान। जो माया है ना, ये बड़ी प्यारी लगती है। भैया अंदर डाल दो दीवार पे। भिख्या अमृत एक है, ये दोनों एक जैसे लगते हैं दूर से। हेलो जी 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 भिख्या अमृत एक है बूझे पुरख सुजान। जहर और अमृत एक जैसे लगते हैं देखने में। बहुत बड़ा जहर भी बड़ा प्यारा लगता है, अमृत भी बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन उसकी समझ कब आती है? जब सदगुरु हमें विवेक बुद्धि देगा तो समझ आएगी। खिमा भी होने खप गए क्षमा कहते लख असंख। क्षमा कहते हैं जिस वक्त हमारे दिल में ख्याल आता है कि इसको माफ कर दो, हम तो बदले में आ जाते हैं ना। क्षमा विहुणे, बदला लेने की इच्छा में रहते हम, खप गए, वो आप भी खत्म हो जाते हैं। और खूहण लख असंख। खूहण मैंने लुट गए, खूहण मैंने लुट गए, लख असंख, एक नहीं लुटा। शुरू से दुनिया बदले के भाव से लुटी जा रही है। जब हमारे दिल में बदले का भाव आता है ना, क्षमा नाश हो जाती है, बदले का भाव आ जाता है तो हम गिर जाते हैं। माफ करना संतों की क्वालिटी है, बदला लेना राक्षसों की क्वालिटी है। क्षमा विहुणे खप गए, खत्म हो गए। कैसे? और खूहण लख, खूहण लख असंख। जो गिरे कुएं में, उनके वो कुएं लख संख्या गिने नहीं जाते, उन्होंने गिर के नीचे कुएं भर दिए, ऊपर नहीं आ सके। एक मिनट, एक यहां पर दिया हुआ है
एक सेना का बयान करते हैं फौज का, जिसमें 2,18,070 हाथी हों और इतने ही घोड़े हों और पता नहीं लंबे लंबे किसी का नाम आता है, तो वो इतने फौज थी, तो वो इतनी फौज के समेत वो डूब गया जब उसने बदला लेना चाहा। हमने इधर नहीं जाना, आगे चलते हैं। खिमा विहूणे खप गए, खूहण लख असंख, गणत न आवे क्यों गणी। क्या वो गिनते में नहीं आते, जिसे मैं गिनता भी नहीं हूँ, गुरु नानक कहते हैं। जो क्षमा नहीं करी उन्होंने, तो फौज समेत असंख्य लोग खत्म हो गए। गणत न आवे क्यों गणी, उनकी गिनती में नहीं आते, मैं काहे को गिनूं। और खप खप मुए बिसंख, बिसंख मैंने अनगिनत, खप खप के खत्म हो गए। इसका मतलब क्या है कि क्षमा करनी जरूरी है, माफ करना चाहिए। माफ करने से एक लफ्ज से बच जाता है आदमी, बदला लेने के बाद तो फिर चलता रहता है। हाँ। खसम पछाणे अपना, करना क्या असली, फूले बंध न पाए। फिर राज खुल जाएगा, फिर वो बंदिश में नहीं आएगा। अगर अपने खसम को पहचान के उससे ऐसा बन जाए, खसम पहचाने अपना। हमारे खसम का क्या होता है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक दफ़ा हम सब बैठे थे, तो संत कृपाल सिंह जी बैठे थे। वो कहते थे हाथ खड़ा करो जो दूसरे की गलती माफ कर देते हैं। तो किसी ने हाथ नहीं खड़ा करा, मैं भी था उधर, मैंने भी नहीं खड़ा करा। कहते नहीं करो, हाथ खड़ा करो, जिसने जो किसी ने माफ कर देते हाथ खड़ा करो। किसी ने हाथ नहीं खड़ा करा। कहते इत्थे आके तुम सारे माफिया मांगते रहते हो, आप तो किसी को माफ करते नहीं और माफी आप मांगते रहते हो। ये समझाने की बात ही, तरीका था। खसम पछाने अपना, और खसम पछाणे अपना, और अपने फूले बंध न पाए। मतलब खुश खसम पछाने का मतलब अगर मेडिटेशन में आ जाए, अगर समझ में आ जाए, अगर सोच में आ जाए, तो खुल है बंद न पाए, फिर वो बंदिश में नहीं आएगा, आजाद रहेगा। जब भी किसी से बदला लेना होगा ना, जैसे गाड़ी में कोई चक्कर हो गया तो आप गाड़ी पीछे जाओगे, उसके लड़ने के लिए जाओगे, छोड़ दो। फिर पढ़ दो जी। खसम पछाणे अपना, खुले बंध न पाए। शब्द महली खरा को, शब्द के साथ जुड़ना है। महली खरा तू, अगर शब्द के साथ जुड़ जाएगा तो अपने महल में जाएगा, तू खरा। तेरे को कोई दाग नहीं है। और खिमा सच सुख पाए। क्षमा एक सबसे बड़ी चीज है, और क्षमा करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए। क्षमा सच सुख पाए, क्षमा करने से एक परमात्मा मिल जाएगा और सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा। माफ करना सीखना चाहिए। शब्द महली खरा तू, खिमा सच सुख पाए। हाँ जी। खर्च खरा तन ध्यान तू, आपे वसै शरीर। खर्च खरा तन
ध्यान तू, जो ध्यान है उसमें उसमें अपने आप को जोड़, उसमें अपने टाइम को खर्च कर, और आपे वसे शरीर, और फिर परमात्मा तेरे अंदर बसेगा। मतलब इसमें मेडिटेशन करने के लिए। हाँ जी, आगे जी। मन तन मुख जापे सदा, गुण अंतर मन तीर। और तेरे को शांति होगी मन में भी, तन में भी, और तेरे को शांति होगी जापे सदा, परमात्मा तेरे को अपीयर होगा, नजर आएगा। गुण अंतर मन तीर, तेरे अंदर गुण पैदा होगा, शांति पैदा होगी, धीरज पैदा होगा। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। हाँ मैं खपे खपाए सी। अभी जो बदला लेने की कोशिश करते हैं, उनके दिल में ये होता है कि मैं बड़ा हूं, इससे मेरे साथ ऐसा क्यों करा, मेरे को ये जानता नहीं, मैं इसको बता दूं कि मैं कौन हूं। इसलिए हम हौमे में डूब गए होते हैं। खपे खपाए सी, एक छोटी सी हौमे ये हमको पूरी तरह बर्बाद कर देती है। हौमे खपे खपाए सी, और बीजियो वक्त विकार। इसके अलावा कुछ और मिलने वाला है नहीं। बीजों में दूसरी जितनी भी सौदा है ना, इससे मिलने वाला, वो सारा विकार है। जब जब हमारे दिल में हौमे आती है ना, तभी हम कहते हैं इसने रोका क्यों, उसने बोला क्यों ऐसे, ये समझता क्या अपने आप को। फिर पढ़ दो जी। हौमे खपे, हौमे खपे खपाए सी, बीजियो वक्त विकार। जानते उपाय फिच पायन। संत उपाय, जानते हाँ दोबारा पढ़ना जी। जानत उपाय विच पायन। जंत, हाँ संत नहीं जंत है, मैंने भी गलत पढ़ा। जंत उपाय विच पायन, जंत पैदा करके परमात्मा ने अपना नाम उनमें छोड़ दिया, शब्द उनके अंदर छोड़ दिया, और करता अलग अपार। वो जो करता है परमात्मा इसके अंदर है, लेकिन इसके साथ रहता है। लेकिन वो, इसको तकलीफ होती है, उसको नहीं होती। जैसे हम शीशे में शक्ल देखते हैं ना, तो शीशे में कुछ नहीं होता, तो कहते हैं जंत उपाय विच पायन, उन्होंने उनके दिमाग में शब्द रख दिया सबके अंदर, कर्ता अलग अपार। और कर्ता जो है वो इनके बैठा हुआ है, वो अलग रहता है साथ, लेकिन इसको प्रतीत नहीं होता। सृष्टि पे न जाने कोई। आज का संग इसी पे समाप्त करते हैं जी। लास्ट लाइन में पढ़ दो। खिमा भी होने खप गए, खूहण लख असंख। गणत नया वै क्यों गणी, खप खप मुए बिसंख। खसम पछाणे अपना, खूले बंध न पाए। शब्द महली खरा तू, खिमा सच सुख पाए। खर्च खरा तन ध्यान तू, आपे वसै शरीर। मन तन मुख जापे सदा,
गुण अंतर मन तीर हों मैं खपै खपाए सी बीजियो वथ विकार जानते उपाय विच पाए अन करता अलग